क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सीवर की गंदगी से लोग दूर भागते हैं वही एक दिन गाड़ियों का ईंधन बन सकती है। यूपी के गाजियाबाद में अब ऐसा ही होने जा रहा है। यहाँ सीवर के गंदे पानी और स्लज से बनाई जाएगी बायो सीएनजी, यानी जो कचरा पहले पॉल्यूशन फैलाता था अब वही बनेगा ग्रीन फ्यूल। इस प्रोजेक्ट से पॉल्यूशन भी कम होगा और क्लीन एनर्जी भी मिलेगी। इसे यूपी का पहला सीवेज बेस्ड बायो सीएनजी प्लांट बताया जा रहा है। लेकिन आखिर सीवेज से गैस कैसे बनेगी और क्यों ये प्रोजेक्ट भारत के लिए फ्यूचर एनर्जी सिस्टम के लिए इतना बड़ा माना जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद में सीवर से बनेगी सीएनजी, लगेगा यूपी का पहला बायो सीएनजी प्लांट, यानी कि जो यहाँ पर गाजियाबाद के जो डुंडा हेडा में जो है सीवर का यानी कि जो बायो सीएनजी है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। यहाँ पर यूपी का यानी कि पूरे भारत का एक ऐसा जो है प्लांट माना जा रहा है जो कि यहाँ पर गंदे पानी से यहाँ पर जो है गाड़ियों के लिए ईंधन बनाएगा। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट बनने जा रहा है जहां सीवर के जो गंदा पानी है और उससे निकलने वाले कीचड़ से बायोगैस बनेगी, यानी कि बायो सीएनजी गैस जो कि बनेगी, जो यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनके ईंधन के रूप में कार्य करेगी। यह परियोजना वेस्ट टू एनर्जी एंड वेस्ट टू हेल्थ मॉडल पर आधारित है, यानी जो चीज़ पहले गंदगी और समस्या मानी जाती थी अब वही जो है ऊर्जा और कमाई का स्रोत बनेगी, यानी कि उनके द्वारा ही अब हमारी जो गाड़ियां हैं उनके लिए ईंधन तैयार होगा और इससे जो है देश को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यह प्लांट जो शहर है, शहर के सीवर सिस्टम, उसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी से निकलने वाली जैविक कचरे का उपयोग करेगा, यानी कि उस जगह का, उस क्षेत्र का जितना भी जो कचरा होगा जो कि गंदा कीचड़ होगा उससे अब यहाँ पर जो है ईंधन बनेगा और ये जो है ईंधन गाड़ियों के उपयोग में आएगा। और इससे क्या होगा कि पूरे देश का जो यहाँ पर बायो सीएनजी जिसके लिए यहाँ पर पैसे खर्च करने पड़ते थे वो नहीं होंगे और इससे कमाई भी बढ़ जाएगी। अब हम देखें जो बायो सीएनजी है वो क्या होती है। बायो सीएनजी एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है जो जैविक पदार्थों के विघटन से और प्राप्त होता है। इसके साथ ही मीथेन गैस को शुद्ध करके बनाई जाती है। जो मीथेन गैस होती है उसको शुद्ध करके बनाई जाती है। इसमें मुख्य विशेषताएं होती हैं, यह सामान्यतः सीएनजी जैसी होती है। सीएनजी यानी कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, सॉरी सीएनजी एक तरीके के हम देखें ये जो सामान्य गैस होती है, लेकिन यह एक प्राकृतिक गैस की बजाय जो है जैविक कचरे से बनती है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है उसकी जगह पर ये जो जैविक कचरा होता है जो कि यहाँ पर गंदा होता है और गंदा पानी होता है जिससे लोग दूर भागते हैं उससे ये बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि प्रदूषण भी कम होगा, यह पर्यावरण के लिए अनुकूल भी होगा और यानी कि जो ईंधन है ये पर्यावरण के अनुकूल होगा। और इससे क्या क्या यानी कि किन किन स्रोत से ये जो है गैस जो है बनाई जाएगी। सबसे पहले अगर हम देखें जो सीवर स्लज है, गोबर है और कृषि में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो, इसके साथ ही गीला कचरा और खाद्य अपशिष्ट, इनसे जो है अब यहाँ पर जो बायो सीएनजी प्लांट है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब हम देखें सीवेज जो स्लज है वो क्या होता है। यह गंदे पानी की जो एसटीपी है में साफ़ किया जाता है, यानी कि जो गंदे पानी है उसको एसटीपी में साफ़ किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो ठोस जैविक पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं, उन्हें सीवेज स्लज कहते हैं। इस स्लज में जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया, कार्बन तत्व, जो कार्बनिक तत्व होते हैं, उसके साथ ही नाइट्रोजन फास्फोरस पाए जाते हैं। पहले यह स्लज जो है बड़ी समस्या में माना जाता था, यानी कि ये जो स्लज था जो गंदा ये काफ़ी बड़ी समस्या माना जाता था क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होता है, यानी कि पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है इससे। तो अब लेकिन हम यहाँ पर देखें तो ये जो है एक ईंधन के रूप में कार्य करेगा, तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके साथ ही इससे हमारे देश की कमाई भी होगी। इससे जो दुर्गंध आती थी वह अब जो है प्रदूषण फैलाती थी, अब जो है और नदियों को दूषित करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यानी कि अब ये जो है हमारे जो पर्यावरण है उसके अनुकूल होगी, यानी कि पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं होगा। यानी कि अब इसको जो है बदलकर यहाँ पर ईंधन के रूप में कार्य किया जा रहा है, यानी कि अब इसी को स्लज यानी कि ऊर्जा के रूप में बदला जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर जो जैविक पदार्थ हैं उनको नई प्रणाली के जरिए जो है इसको ऊर्जा का ईंधन माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो प्लांट प्रणाली है ये कैसे कार्य करती है, यानी कि क्या इसकी कार्य प्रणाली है। सबसे पहले हम देखें तो इसके शायद जो है
6 चरण है। सबसे पहला चरण क्या है, गंदे पानी का संग्रह करती है, यानी कि जो भी गंदा पानी है उसको सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है। शहरों के घरों, उद्योगों और कॉलोनी से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको सीवर लाइन के माध्यम से जो एसटीपी है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, यानी कि जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है। उसके साथ ही सेकंड पॉइंट क्या है, जो स्लज सेपरेशन, यानी कि उसको इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जो गंदा पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसमें से जो जैविक पदार्थ हैं उनको अलग किए जाते हैं। उसके साथ ही जो थर्ड जो पॉइंट है, यानी कि थर्ड चरण क्या है, एनालॉजिक डाइजेशन, यानी कि जो स्लज है उसको बड़े जो बंद टैंक हैं उनमें रखा जाता है। उसके साथ ही वहाँ जो ऑक्सीजन है वो नहीं होती है, जिन टैंकों में उसको रखा जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। और उसके साथ ही बैक्टीरिया जैविक पदार्थों को धीरे धीरे तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, यानी कि ये जो गैसें हैं ये निकलती हैं। उसके बाद जो है इसको ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसके साथ ही चौथा चरण क्या है, मीथेन प्यूरिफिकेशन, यानी कि अगर हम देखें तो मीथेन गैस है उसको साफ करके जो उसकी अशुद्धियाँ हैं, जो भी उसमें गंदे पदार्थ हैं उनको निकाला जाता है। और उसके साथ ही फिफ्थ चरण क्या है, बायोसीएनजी का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इनको निकालने के बाद साफ करने के बाद उसमें अब जो है बायोसीएनजी है उसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि शुद्ध मीथेन जो होती है उसको कंप्रेस करके, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद जो है सीएनजी बनाई जाती है, जो बायोसीएनजी है वो बनाई जाती है। और इसके बाद छठे चरण में अगर हम देखें तो इसका उपयोग क्या होगा, जो यहाँ पर बायोसीएनजी बनाई जा रही है इस गैस का उपयोग वाहनों, उद्योगों, उसके साथ ही बिजली उत्पादन, घरेलू उपयोग में भी इसका यानी कि घरेलू जो लोग घर में जो सामान होते हैं उनको उनमें भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम देखें तो एनारोबिक जो डाइजेशन है वो इनके आधार पर, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो क्या है, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जैविक पदार्थ हैं उनको तोड़ते हैं। मुख्य चरण क्या है, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो जटिल पदार्थ हैं उनके जो अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु हैं उनमें तोड़ते हैं। जो जटिल पदार्थ होता है उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। उसके बाद जो है एसिडोजेनिक, यानी कि छोटे छोटे अणु जो है वो एसिड में बदलते हैं। उसके साथ ही एसिटोजेनिक, यानी कि एसिड में जो एसीटेट है वो बनता है। उसके साथ ही मीथेनोजेसिस, यानी कि जो है जो मीथेनोजेक है उसके साथ ही जो बैक्टीरिया है वो मीथेन गैस बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो गैस होती है वो मीथेन होती है, CH4, यानी कि ये जो है क्योंकि यह जलनशील होती है और इसके साथ ही यह जो ऊर्जा है उसका उत्पादन करती है, यानी कि जो मीथेन गैस है वो जो ऊर्जा का उत्पादन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब इस परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें जो बढ़ता शहरीकरण है हमारे यहाँ पर, जैसे कि गाजियाबाद तेजी से विकसित होने वाला शहर है, इससे क्या है, इसमें यहाँ पर जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो सीवर वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही प्रदूषण भी यहाँ पर बढ़ रहा है, इसीलिए इस प्लांट को लगाया गया है। अब ये जो प्लांट है ये प्रदूषण को भी कम करेगा, उसके साथ ही जो वेस्ट यहाँ पर सीवर वेस्ट है उसको भी कम करेगा, यानी कि उससे क्या है कि हमारा जो ईंधन है वो बनेगा। उसके साथ ही जो बढ़ती जनसंख्या है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। उसके साथ ही जो पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल रही थी, जैसे कि नदियों का पानी जो है गंदा होना, बदबू आना और जल का प्रदूषित होना और भूमिगत जल जो है वो भी प्रदूषण होता था, अब उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें भी। इसके साथ ही ऊर्जा संकट, यानी कि भारत को ऊर्जा की बढ़ती मांग जो है, यानी कि अगर हम देखें तो भारत की जो ऊर्जा की मांग है वो बढ़ती जा रही है, उसके लिए यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे भारत की जो ऊर्जा की बढ़ती मांग है वो पूरी होगी। इसीलिए कचरे की जो ऊर्जा है उसको सबसे अच्छा समाधान माना जा रहा है, यानी कि जो कचरा है उससे ऊर्जा बनाना एक अच्छा समाधान माना जा रहा है। अब हम देखें तो वेस्ट टू हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है, यह परियोजना सर्कम इकोनॉमी का आधार, यानी कि उदाहरण है, एक तरीके के एग्जाम्पल है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, जो कचरा होता है काफ़ी बड़ी समस्या मानी जाती है जो सर्कम इकोनॉमी है उसमें। लेकिन अब क्या हो रहा है, कचरों को जो कचरा है उसको एक संसाधन मानकर उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उसके साथ ही अब उससे जो है इनकम भी होगी, यानी कि जो सीवर है उसको गैस बनाया जा रहा है, गैस से फिर ये ईंधन बनेगा, फिर ये आर्थिक जो लाभ है वो भारत को देगा। अब यहाँ से हम देखें तो पर्यावरण को क्या फ़ायदे होंगे इससे,
जल प्रदूषण कम होगा, वायु प्रदूषण कम होगा, यानी कि जो सीएनजी, डीजल, पेट्रोलियम है उनकी तुलना में कम प्रदूषण ये फैलाएगा, जो कि यहाँ पर बायो सीएनजी है। उसके साथ ही ग्रीन हाउस गैस वो कम होगी, यानी कि मीथेन जैसे अगर हम देखें मीथेन गैस अगर वो खुले में निकलती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अब उसका उपयोग जो है ऊर्जा के रूप में होगा तो ये जो है प्रदूषण कम फैलाएगी। उसके साथ ही स्वच्छ शहर हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ जो शहर है उससे कचरा जो है हट जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से स्वच्छ शहर हो जाएगा। अब आर्थिक लाभ देखें तो रोजगार का सृजन होगा, यानी कि इंजीनियर जो और तकनीकी कर्मचारी हैं, मशीन ऑपरेटर, सफाई कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा और नगर निगम की आय बढ़ेगी, यानी कि बायो सीएनजी को बेचकर वे राजस्व जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ईंधन की लागत भी बढ़ेगी, यानी कि जो स्थानीय गैस है उसके उत्पादन से परिवहन लागत जो है वो कम हो जाएगी और इसके साथ ही विदेशों पर हमारी जो निर्भरता है ऊर्जा के रूप में वो यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी कि भारत को कम प्राकृतिक गैस का आयात करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम देखें तो भारत काफ़ी ज़्यादा जो ऊर्जा है उसका आयात करता है, प्राकृतिक गैस और हमारा जो कच्चा तेल है, यानी कि पूरी तरीके से अगर हम देखें तो ऊर्जा का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बाहर से आता है। तो अब हम देखें तो जो ये हिस्सा जो बाहर से आता था इसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है उसको भारत को आयात नहीं करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे भी जुड़ा हुआ है। यह परियोजना कई आधुनिक वैज्ञानिक क्षेत्रों से भी जुड़ी है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी जो कि बैक्टीरिया द्वारा गैस का निर्माण करता है। उसके साथ ही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी कि सीवर एंड कचरे का प्रबंधन करता है और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ ही जो गैस प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि मीथेन का शुद्धिकरण किया जाता है जिसके ज़रिए से यहाँ पर ये जो इसमें उपयोग किया जा रहा है, इससे जो ऊर्जा है वो बनाई जा रही है। अब देखें हमारी जो ज्योग्राफी है उससे भी रिलेटेड करता है ये, यानी कि जो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि जो शहरों में जो भी गंदा कचरा है वो अब यहाँ पर उसका उपयोग जो है एक अच्छे संसाधन के रूप में किया जा रहा है। उसका उपयोग जिससे क्या होगा कि देश में जो गंदा कचरा है वो यहाँ पर नहीं रहेगा और उसके साथ ही हमारा जो पर्यावरण है वो भी स्वच्छ रहेगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि विकास और पर्यावरण के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए ये जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उसके साथ ही जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, यानी कि जो अपशिष्ट हैं उनको संसाधन के रूप में बदलने में एक काफ़ी बड़ा जो योगदान है वो यहाँ पर माना जा सकता है। उसके साथ ही एंशिएंट इंडिया से कनेक्ट करता है ये, यानी कि अगर हम देखें तो प्राचीन भारत में जो गोबर गैस है, जैविक खाद, प्राकृतिक संसाधन का पुनः उपयोग यहाँ पर किया जाता था और आज वही सोच आधुनिक तकनीक के साथ वापस आ रही है। यानी कि पुराने समय में क्या था कि लोग जो है खेती के लिए भी जो गोबर गैस होती है उसका उपयोग करते थे, जैविक खाद और जो प्राकृतिक अपशिष्ट यानी कि जो हम देखें सब्जियों के जो भी यहाँ पर अपशिष्ट होते थे उनको यहाँ पर खाद के रूप में जो है खेतों में उपयोग करते थे। अब वही जो है यहाँ पर दोबारा आधुनिक जो युग है आधुनिक तकनीक के ज़रिए वापस आ रहा है, यानी कि अब उसको दोबारा से उसका उपयोग किया जा रहा है। जो भी यहाँ पर अपशिष्ट यहाँ पर जो गैस हैं, जैविक खाद हैं, उसके साथ ही जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उपयोग करके जो है ईंधन बनाया जा रहा है। इसे आज जो सर्कम इकॉनमी है उसके साथ ही सस्टेनेबल लिविंग कहा जा रहा है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखें भारत में जो वेस्ट टू एनर्जी का बढ़ता महत्व क्या है, यानी कि भारत में तेजी से शहरीकरण, कचरा, ऊर्जा का जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए सरकार ने बायो सीएनजी और बायोगैस उसके साथ ही वेस्ट टू एनर्जी उसके साथ ही ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दे रही है, यानी कि अब ऐसे जो प्लांट है वो सरकार लगाने जा रही है। अब स्मार्ट सिटी मिशन से ये संबंधित है, यानी कि जो सरकार के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया है, यानी कि यह परियोजना क्या है कि जो स्वच्छ शहर बनाना है, कोई भी शहर है उसको स्वच्छ बनाना है, ऊर्जा दक्षता प्रदान करना, उसके साथ ही आधुनिक शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसीलिए हम देखें तो यह जो स्मार्ट सिटी मॉडल है उसका हिस्सा माना जा रहा है, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया था। अब इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, इसमें जो है जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक आएगी, क्योंकि जो प्लांट है उसका निर्माण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके साथ ही उसके तकनीकी रखरखाव यानी कि जो भी उसमें प्रॉब्लम आएगी उसकी निगरानी करना ज़रूरी है। उसके साथ ही लगातार जो स्लज है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि जो कचरा है। प्लांट को नियंत्रण क्या होगा कि जैविक का कचरा जो है वो चाहिए होगा, यानी कि जो कचरा है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा ताकि वो जो है यहाँ पर ईंधन का उपयोग
जो यहाँ पर ईंधन के रूप में उसको बना सके। उसके साथ ही मशीनों की जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पर बनाए रखना होगा, यानी कि अगर कोई भी तकनीकी खराबी आती है तो उस जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। तो यानी कि जो मशीन है उनका मैनेजमेंट बना रहना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यह भविष्य के में क्या असर डाल सकता है आने वाले समय में। अगर यह परियोजना सफल रही तो यूपी के अन्य शहरों में भी ऐसे प्लांट लगाए जा सकते हैं। उसके साथ ही भारत में जो ग्रीन फ्यूल है वो बढ़ेगा, प्रदूषण घटेगा। उसके साथ ही स्मार्ट सिटीज़ को मदद मिलेगी, यानी कि जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, बाहर बड़े बड़े शहर हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यानी कि उस जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जो दिल्ली शहर है उसमें कितना ज़्यादा प्रदूषण होता है, कितने ज़्यादा उसका जो ये AQI है वो कितना ज़्यादा हाई हो रखा है, तो इससे प्रदूषण हो रखा है वहाँ पर। तो अब हम देखें अगर ये फ्यूल वहाँ पे भी लगेगा, अगर ये सफल रहता है तो जो दिल्ली का AQI है वो कम हो सकता है इससे। अब हम देखें गाजियाबाद की यह जो बायो CNG परियोजना है, ये केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं बल्कि स्वच्छ भारत, हरित ऊर्जा, उसके साथ ही जो सतत विकास है, आधुनिक शहरी प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना ये साबित करती है कि यदि सही तकनीक अपनाई जाए तो कचरा भी बहुमूल्य संसाधन बन सकता है। यहाँ पर आप जो यहाँ पर प्लांट है उसके जरिए देख सकते हैं कि एक कचरा जो कि यहाँ पर कितना गंदा माना जाता था, लोग उससे दूर भागते थे, अब वह भी एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो प्लांट है ये लगाया जा रहा है, ये सही है या गलत? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्या प्रदूषण को कम करेगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।